दयालुता की सुनहरी फुहार। एक जमाना था जब फुसफुसाते जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में पीहू नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। पीहू का दिल सोने का था और उसकी हंसी मोतियों सी चमकती थी। पीहू के पास एक जादुई चीज थी, माइनस उसकी प्यारी टोकरी। हालांकि वो अक्सर खाली रहती थी, लेकिन पीहू हमेशा कोशिश करती कि उसमें कुछ हो जिसे वो दूसरों के साथ बांट सके। लेकिन उस गांव में एक लोभी व्यापारी भी था जिसका नाम लोभेश था। लोभेश हमेशा दूसरों से सब कुछ छीनने की फिराक में रहता था। कभी कभी तो वो उन्हें झूठे वादे भी करता था। एक दिन पीहू जंगल में जामुन चुन रही थी। उसे पत्तों के बीच में एक छोटी सी हरी चमक दिखाई दी। ये वंजा था, जंगल का छोटा सा शरारती आत्मा। वंजा ने फुसफुसाकर कहा, पीहू, तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह है जादुई ओस की बूंद लो। यह सिर्फ तभी काम करेगी जब तुम इसे किसी और के साथ बांटोगी। जैसे ही पीहू गांव लौटी, लोभेश ने ओस की बूंद की चमक देखी। वाह, मुझे वो जादुई बूंद चाहिए। मैं तुम्हें इसके बदले में अपने सारे सोने के सिक्के दे सकता हूँ, उसने लालच से कहा। पीहू हंसी। ये बूंद बेचने के लिए नहीं है लोभेश अंकल। ये सिर्फ तभी काम करती है जब इसे बांटा जाता है। लोभेश ने गुस्से में पैर पटका। मुझे कोई बूंद बांटनी नहीं है, मुझे तो सब कुछ चाहिए। तभी पीहू को एक विचार आया। उसने ओस की बूंद को हवा में उठा दिया और कहा, मैं इसे उस खुशी के साथ बांटती हूँ जो दूसरों को देने से मिलती है। बूंद एक छोटी सी सुनहरी बारिश में बदल गई। सुनहरी बारिश की एक बूंद लोभेश के होठों पर गिरी। अचानक लोभेश को अपनी जेब में रखे एक स्वादिष्ट बिस्किट का ख्याल आया। उसने वो बिस्किट उठाया और पास खड़े एक छोटे से लड़के के साथ बांट लिया। पहली बार लोभेश ने दूसरों को देने में एक मीठी खुशी महसूस की। वो लोभेश नहीं बल्कि खुशपेश बन गया और पीहू की टोकरी हमेशा हमेशा के लिए खुशियों और साझा करने के प्यार से भरी रही।